तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बर्गर हल्क की स्टोरी के बारे में। और ये कॉमिक्स आई थी 2009 में 5 इश्यूज में। हम बात करने वाले हैं इशू नंबर 1 की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हल्क एक प्लांट पे जाकर रहा है, सकार प्लानट पे, और वहाँ पर एक नहीं कई मॉन्स्टर है जो उसे जलाना मारना चाहते हैं। पर हल्क उन असली मॉन्स्टर को नहीं भूला था जिन्होंने इस प्लानट पर फेंका था। डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट। बात उसे घाव की तरह चुभ रही थी, पर अब हल्क वापस आ चुका है। द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अमेरिका डिफेंस कमांड आउटपोस्ट में 2 ऑफिसर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें मून पर कुछ हलचल दिखाई देती है। फिर हमें मून पर हल्क के पेड़ दिखाई देते हैं। वहीं पे खड़े होते हैं ब्लैक बल और मेड्यूसा। मेड्यूसा हल्क से कहती है कि तुम्हारा यहाँ इनह्यूमन की जमीन पे आ रहा एक जंग का ऐलान है, पर तुम जानते हो कि ब्लैक बोल्ट की एक धीमी आवाज ही तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर सकती है। हल्क ब्लैक बोल्ट को पकड़ लेता है। फिर ब्लैक बोल्ट कहता है बहुत हुआ, और हल्क बहुत दूर जाके फेंकाता है। फिर हल्क को और ज़्यादा गुस्सा आने के कारण वो ब्लैक बोल्ट पर झपकता है। हल्क जोर से चिल्ला कर कहता है मैं तुम्हारी धीमी आवाज़ नहीं, तुम्हारी चीख सुनना चाहता हूँ। अगले सीन में आयरन मैन दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि हमारी सैटेलाइट से कुछ टकरा है, तुम्हें मुझे ऑर्डर देना होगा सैटेलाइट को चेक करने के लिए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हल्क की स्पेसशिप अर्थ पे पहुंच चुकी होती है। फिर शहर में हल्क की बहुत बड़ी इमेज प्रोजेक्ट होती है, और वो इमेज कहती है कि इंसानों, मैं यहाँ तबाही मचाने आया हूँ, इस दुनिया को तबाह करने आया हूँ, और इसके जिम्मेदार है डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और रिच रिचर्ड। इन्होंने मुझे सकार प्लैनेट पे फेंक दिया। वहाँ मुझे मारा जा सकता था, काटा जा सकता था। वहाँ के राजा ने पहले तो मुझे गुलाम बनाया, फिर एक ग्लैडिएटर बनाया, और उसके बाद मुझे मरने के लिए भेज दिया। पर मैं और मेरे साथी बच गए, और फिर हमने उस राजा को हराया, उसे मारा, और मैं वहाँ का राजा बना। वो मेरी एक रानी थी, पर हम खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी इनका एक बम आया और हमारी पूरी दुनिया तबाह हो गई। स्पेसशिप से बाहर आता है और कहता है कि अब ये सिटी तबाह हो गई, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे, उसके बाद मुझे आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और रिच रिचर्ड मेरे सामने चाहिए, वरना मैं तुम सभी का वही हाल करूंगा जो मैंने ब्लैक बोल्ट का किया है। फिर हमें ब्लैक बोल्ट की इमेज दिखाई जाती है, जिसमें उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है। जल्द ही ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और रिच रिचर्ड को पता चल जाती है। फिर रिच रिचर्ड और आयरन मैन सेंटर के यहाँ जाते हैं उससे उसकी मदद मांगने। वो सेंटर से पूछते हैं क्या तुम हमें हल्क को रोकने में मदद करोगे। पर सेंटर कहता है कि पिछले बार मैंने हल्क को द वॉइड और हल्क से लड़ते हुए देखा था, पर कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मैं ही द वॉइड हूँ। फिर टोनी कहता है पर तुमने द वॉइड को हरा दिया था, और तुम हो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सेंट्री। ये सब बातें सुन के रॉबर्ट सेंट्री में बदल जाता है, मतलब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन शहर को खाली करवा रहा था, पर उसे उस खाली करवाने में उसे बहुत दिक्कत जा रही थी। फिर हमें कुछ बहुत ही जोर की आवाज़ सुनाई जाती, तो सबको लगता है कि हल्क आ गया, पर वो हल्क नहीं, वो शी हल्क थी। और शी हल्क कहती है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हल्क सामना हो। मैं हल्क नहीं, मैं शी हल्क हूँ, और उसकी ताकत मुझसे 1000 गुना ज़्यादा है। तो ये बातें सुनकर वहाँ के लोग खटाखट सिटी खाली कर देते हैं, भागने लगते हैं। हम देखते हैं आयरन मैन को हल्क बस्टर सूट में, जो कि सिटी में आ चुका है, और वो सारे सुपर हीरो से कहता है कि ये लड़ाई मेरी और हल्क की है, तुम इस लड़ाई में बीच में नहीं आओगे, और ये लड़ाई में तुम तभी आओगे जब हम दोनों में से कोई एक जिंदा बचेगा। आयरन मैन और हल्क आपस में एक दूसरे को मारने के लिए कूद पड़ते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही बड़ी वेब फॉर्म होती है, जिससे कि बिल्डिंग के कांच वगैरह सभी टूट जाती है और बहुत ही तेज हवा निकलती है। देखते हैं कि उनकी लड़ाई को टेलीकास्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं लड़ाई के बीच वहाँ एक ट्रांसमिशन होता है, जो कि टोनी का होता है, और अनाउंस कर रहा होता है कि मैं हूँ टोनी स्टार्क, डायरेक्टर ऑफ शील्ड, और मैंने ही सकार प्लैनेट पे हल्क को भेजा था, और अगर आगे भी पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा बेझिझक। तो आप किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो मैं हूँ टोनी स्टार्क, और इस सभी का जिम्मेदार मैं हूँ। देखते हैं टोनी हल्क को ज़मीन पर दे मारता है, और कुछ एरोप्लेन आते हैं और वो उसके ऊपर मिसाइल से अटैक कर देते हैं, जिससे हल्क की तरफ पूरी आग ही आग हो जाती है उसकी चारों, और हल्क को अपनी वाइफ कायरा की याद आ जाती है, और उसके साथ बिताए हुए हसीन पल याद आने लगते हैं। जब आग हटती है तो हम देखते हैं घुर्राते हुए हल्क को, और वो टोनी को पकड़कर एक दीवार पे मार देता है। टोनी संभल पाता उससे पहले उसके ऊपर लगातार अटैक करता है। उसका जो हल्क बस्टर सूट होता है उसे तहस नहस कर देता है, और दूर से सिर्फ वो बिल्डिंग टूटती हुई दिखाई देती है। अंदर कोई दिखाई नहीं देता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और जब धूल हटती है तो हम देखते हैं दहाड़ते हुए हल्क को, द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। ये था द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का एपिसोड 1, द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का एपिसोड 1, और बाकी एपिसोड आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।